एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत ही विद्वान और धार्मिक व्यक्ति था। वेद शास्त्रों का ज्ञान रखता था, लेकिन बहुत गरीब था। उसकी गरीबी ऐसी थी कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन था। रघुनाथ भगवान शिव को बहुत मानता था और मन ही मन हमेशा शिव जी का नाम जपता रहता था। वहीं ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही लालची थी। उसे जो मिल रहा था उससे वह संतुष्ट नहीं थी। हमेशा ब्राह्मण से किसी न किसी बात पर लड़ती रहा करती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, अजी सुनते हो, ये कैसी जिंदगी है हमारी। न तो खाने को भरपेट भोजन है और न ही पहनने को अच्छे कपड़े। ऐसा कब तक चलेगा? क्या करूं मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन किस्मत ही साथ नहीं दे रही, तो क्या करूं? अजी इस गांव में तो आपसे कोई कथा करवाना नहीं चाहता। आप दूसरे गांव जाकर कथा क्यों नहीं करते? शायद वहां कोई आपसे कथा करवाने को तैयार हो जाए। ठीक है, पास का गांव थोड़ा बड़ा है, मैं कल पास के गांव चला जाता हूं। शायद वहां कोई कथा करवाने को राजी हो जाए। अगले दिन ब्राह्मण पास के गांव के लिए निकल गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई उससे कथा करवाने के लिए तैयार हो जाएगा और उसके थोड़े पैसे बन जाएंगे। चलते चलते ब्राह्मण को रास्ते में एक माधव नाम का व्यक्ति मिला। तब ब्राह्मण उससे पूछने लगा कि क्या वो अपने घर में कथा करवाना चाहता है। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ माधव, कैसे हो? और काफी समय हो गया, तुमने कोई कथा नहीं करवाई। क्या बताऊं पंडित जी, इस साल सूखे की वजह से खेती ठीक से नहीं हुई। घर का गुजारा निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है, तो कथा कहाँ से करवाऊं? ठीक है, जब कथा करवाने का विचार बने तो मुझे याद जरूर करना। ठीक है, प्रणाम पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। इसी तरह से ब्राह्मण ने गांव के कई लोगों से विनती की और अपने घर में कथा करवाने को कहा। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बहन जी, क्या आप अपने घर में कथा करवाना चाहेंगी? नहीं पंडित जी, अभी कथा की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर कीजिएगा। ब्राह्मण ने घर घर जाकर पूछा, लेकिन गांव में कोई भी कथा करवाने को राजी नहीं हुआ। ऐसे में दुखी होकर वो वापस अपने गांव लौटने लगा। चलते चलते ब्राह्मण जब थक गया, तब रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, ये आपकी कैसी माया है? मैं आपकी कथा सुनाकर अपना घर संसार चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे तो कोई कथा सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ प्रभु? अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हे प्रभु, मैं यहीं इस पेड़ के नीचे बैठकर कथा कहता हूँ, अब आप ही मेरी कथा सुने। ब्राह्मण वहीं बैठकर कथा शुरू कर देता है। ब्राह्मण जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, उस पीपल के पेड़ की जड़ में एक नाग रहता था। वह नाग ब्राह्मण की कथा सुन रहा था। पूरी कथा को वो बहुत ध्यान से सुनता है और जब कथा समाप्त हो जाती है, जय हो भोलेनाथ की जय, तब वह नाग ब्राह्मण के पास आकर ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दक्षिणा में देता है और कहता है, हे ब्राह्मण देव, आप रोज यहाँ आकर कथा सुनाया करें। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रोज एक सोने का सिक्का दक्षिणा में दूंगा, लेकिन याद रहे, ये बात आप किसी से मत कहना। ब्राह्मण उसकी बात मान लेता है। नाग के जाने के बाद ब्राह्मण भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए कहता है, हे प्रभु, आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। मैंने आपसे थोड़ा मांगा, लेकिन आपने तो मेरी झोली भर दी। हे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है। ब्राह्मण घर लौटकर जब वह सिक्का अपनी बीवी को दिखाता है, तब उसकी बीवी सोने का सिक्का देखकर चकित हो जाती है और पूछती है, अजी आपको ये सोने का सिक्का किसने दिया? मुझे ये कथा सुनाने पर दक्षिणा में मिली है। यह सुनकर उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है। अब वह ब्राह्मण रोज सवेरे उस नाग देवता को कथा सुनाने जाता और रोज वो एक सोने का सिक्का घर ले आता। ब्राह्मण अब गरीब से अमीर हो गया।
उसके पास अब रहने को बहुत अच्छा घर, पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े, खाने में अच्छा अच्छा भोजन। उसके पास अब सब कुछ आ गया था। ब्राह्मण के पास अब किसी चीज की कमी नहीं थी। गांव के सभी लोग उसकी सफलता देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सभी गांव वाले बातें बनाने लगे कि वह इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया। अरे भाई, ये ब्राह्मण इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया? कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलत काम शुरू कर दिया हो। लगता है पता लगाना होगा कि आखिर इनके पास इतना धन आया कहाँ से। एक दिन एक पड़ोसन किसी बहाने से ब्राह्मण के घर आती है और बातों ही बातों में ब्राह्मण की पत्नी से पूछती है, बहन, तुम्हारे पति के पास इतना धन कहाँ से आ गया? आखिर ऐसा कौन सा काम करने लगे हैं तुम्हारे पति? अरे बहन, वे दूसरे गांव जाकर कथा सुनाते हैं। शायद कोई धनवानों का गांव है, उसी से उन्हें जो धन मिलता है वही धन ले आते हैं। कथा सुनाने के लिए इतना धन भला कौन देता है? जरूर तुम्हारे पति के हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। अरे बहन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और गांव में दूसरा घर बसा लिया हो और तुम्हें खबर ही नहीं है? अब ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी कई सवाल उठने लगे। अब वह ब्राह्मण से पूछने लगी कि इतना धन आपको कौन देता है? लेकिन ब्राह्मण से तो नाग देवता ने किसी को कुछ बताने से मना किया था, इसलिए वह कुछ नहीं बताता। लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी के बीच बहुत झगड़े होने लगते हैं, इसलिए थक हार कर ब्राह्मण को नाग देवता के बारे में बताना पड़ा। अरे भाग्यवान, भोलेनाथ की कृपा से ये सब धन हमें नाग देवता देते हैं। मैं रोज सवेरे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा करता हूँ और नाग देवता उस कथा को सुनते हैं और बदले में मुझे एक सोने का सिक्का दक्षिणा में देते हैं, जिसकी वजह से आज हम ये सुख भोग रहे हैं। सब भोलेनाथ की कृपा है। ब्राह्मण की पत्नी को जब नाग के बारे में पता चलता है तब उसके मन में काफी ज्यादा लालच आ जाता है और वह सोचने लगती है, मुझे लगता है जरूर उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई खजाना है जहाँ से वह नाग इन्हें सोने का सिक्का लाकर देता है। अगर मैं उस नाग को ही मार दूं तो मुझे पूरा खजाना मिल सकता है। यह सोचकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति के खाने में नशे की दवा मिला दी, जिससे सुबह ब्राह्मण की नींद नहीं खुली और ब्राह्मण नाग को कथा सुनाने नहीं जा सका। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बेटे से कहा, सुनो बेटा, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे रोज तुम्हारे पिता कथा कहते हैं, जिसे सुनने के बाद एक नाग वहाँ आकर उन्हें सोने का सिक्का देता है। उस पीपल के पेड़ की जड़ में जरूर कोई खजाना दबा हुआ है। आज तुम वहाँ जाकर कथा कहो और जब कथा समाप्त हो जाएगी और वो नाग तुम्हें सिक्का देने आए तो उसे मारकर उस पेड़ के नीचे से पूरा खजाना निकाल कर ले आना। जो आज्ञा माताश्री, मैं अभी जाता हूँ। बेटे को भी लालच आ गया और वह पोथी पत्रा और एक फावड़ा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा और जाकर कथा कहने लगा। और जब नाग देवता सिक्का लेकर उसे देने आए तब उसने नाग देवता पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और वह नाग वापस अपने बिल में चला गया। जैसे ही ब्राह्मण के बेटे ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया तो नाग ने पीछे से उस ब्राह्मण के बेटे को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इधर जब ब्राह्मण की आंख खुली और उसने देखा कि उसकी पोथी पत्रा वहां नहीं है, उसे समझ आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। ब्राह्मण जल्दी जल्दी उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो अपने बेटे को वहां मरा हुआ पाकर दुखी हो गया। उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने तुम्हें नाग देवता के बारे में बताया। आज तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपने पुत्र को खो दिया। उस नाग की वजह से मैंने अपना पुत्र खोया है। मैं उस नाग को नहीं छोड़ूंगी। ब्राह्मण की पत्नी पर ब्राह्मण की बातों का कोई असर नहीं हुआ और ना ही उसका लालच खत्म हुआ। अगले दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, अजी सुनते हो, आप उस नाग देवता को कथा सुना आइए, कम से कम घर का खर्च तो चलता रहे। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात से विवश होकर वह अपनी पोथी पत्रा लेकर फिर उस पीपल के पेड़ के लिए चल पड़ा और उसकी पत्नी भी खजाने के लालच में और अपने पुत्र की मौत का बदला लेने के लिए
ब्राह्मण के पीछे चल पड़ी सांप को मारने के लिए। ब्राह्मण पेड़ के नीचे पहुंचकर रोजाना की तरह कथा कहने लगा और कथा समाप्त होने पर वह नाग बाहर आया और ब्राह्मण से क्रोध में कहा, तुम यहाँ से चले जाओ ब्राह्मण। तुम पुत्र की मृत्यु से दुखी हो तो मैं भी अपनी पूंछ को खोने से दुखी हूँ। मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि तुम ये बात किसी को मत बताना, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो संपत्ति तुम्हें मेरे द्वारा मिली है वो सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इधर सांप ने यह श्राप दिया, उधर ब्राह्मण की पत्नी के शरीर से सारे गहने गायब हो गए। उसकी महंगी साड़ी फटी हुई साड़ी में बदल गई और उसके हाथ से वो मोटा डंडा भी गायब हो गया। उसका आलीशान घर फिर से झोपड़ी में बदल गया। ब्राह्मण की पत्नी की लालच की वजह से ब्राह्मण फिर से गरीब हो गया। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों, इंसान को कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।